बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। नौजवानों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कॉकरोचेस की पार्टी CJP के दबाव में आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने वजीर तालीम की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद हुकूमत के साथ बातचीत हुई और फिर CJP ने जंतर मंतर पर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा, ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली, फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कॉकरोचों के आगे झुकी मोदी सरकार, प्रधान ने दिया इस्तीफा। जंतर मंतर और मुल्क भर में जश्न। CJP ने कहा पहली जीत है। जंतर मंतर पर एहतजाज खत्म। हुकूमत के साथ तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने किया ऐलान, घरों को वापस जाने की अपील। शख्सी अना का मसला नहीं है, कौम दुश्मन ताकतों को सूरत हाल के इस्तेहसाल से रोकना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा मोदी को खत। अपोजिशन ने दी CJP को मुबारकबाद। राहुल गांधी ने कहा मोदी माफी मांगे। सोनम वांगचुक ने जमहूरियत की जीत करार दिया। सऊदी अरब में हूसियों के मिसाइल हमले, रियाद की मदद रखने वाली फौज ने हुदैदा को निशाना बनाया। अंसारुल्लाह ने कहा तनाव बहुत बढ़ गया। ईरान अमरीका सुलह की कोशिशें तेज, चाइना की पहल पर पाकिस्तान सरगर्म। ट्रंप ने कहा फिलहाल बड़े हमले की जरूरत नहीं है। H1B वीजे पर 3 साल के लिए रोक लगाने का बिल अमरीकी सेनेट में पेश। रिपब्लिकन सेनेटर ने कहा अमरीकी वर्कर्स के हुकूक की हिफाजत होनी चाहिए। स्पेन और फ्रांस में जंगल की आग और फैली, 3 लाख लोगों का तख्लिया। वजीर आजम ने कहा अगले कुछ घंटे नाजुक हैं। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। नीट पेपर लीक मसले पर नौजवानों के एहतजाज के दरमियान आखिरकार हुकूमत को झुकना पड़ा और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। प्रधान ने कहा कि यह उनके लिए शख्सी अना का मसला नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि कौम दुश्मन ताकतें जंतर मंतर और मुल्क भर की सूरत हाल का इस्तेहसाल न करें। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधान ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी कबूल की और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। उन्होंने कहा कि ये देखकर उन्हें काफी तकलीफ हुई कि पिछले 10 दिनों में क्या कुछ हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधान के इस्तीफे के बाद हुकूमत के साथ बातचीत का एक और दौर रखा, जिसके बाद ऐलान किया गया कि जंतर मंतर पर एजिटेशन खत्म किया जा रहा है। CJP के डेलीगेशन ने मरकजी वजीरों JP नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद CJP ने फौरी असर के साथ एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया और तमाम एहतजाजियों से कहा कि वो पुरअमन तौर पर अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं
उन FIRs को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधान के इस्तीफे पर रिएक्शन में कहा कि ये 36 दिन से जारी एजिटेशन की पहली कामयाबी है, लेकिन सीजेपी के बानी अभिजीत दिपके ने कहा कि उनका एजिटेशन जारी रहेगा। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो हिंदू मुस्लिम सियासत के चक्कर में ना पड़ें। उन्होंने हुकूमत से कहा कि उनकी दूसरी मांगें भी पूरी की जाएं। सीजेपी मुतालबा कर रही है कि नीट पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों ने खुदकुशी की है उनके ख़ानदानों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं, एहतजाजियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए और उन पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं जिन्होंने एहतजाजियों पर ज़्यादतियाँ की हैं। सीजेपी एहतजाज की तायद करने वाली अपोजिशन पार्टियों ने प्रधान के इस्तीफे को जमहूरियत, नौजवानों और स्टूडेंट्स की जीत करार दिया। जब से 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के पार्लियामेंट चलो मार्च के दौरान जो टॉर्चर हुआ या जो क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद से ये मामला पूरी दुनिया का यानी एक मौजू बन गया था। प्रधान के इस्तीफे पर जंतर मंतर पर जश्न मनाया गया, जहां सीजेपी के अरकान और स्टूडेंट्स ने 20 जून से धरना शुरू किया था। ये नौजवान नीट यूजी पेपर लीक के लिए जवाबदेही का मुतालबा कर रहे थे। इसके अलावा CBSE ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में धांधलियों के मसले को भी नुमायां किया गया था। सीजेपी इम्तिहानी निज़ाम में सुधार का मुतालबा कर रही थी। प्रधान ने कहा कि बाज़ लोग जो जिम्मेदार हैं उन्होंने स्टूडेंट को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि कौम दुश्मन ताकतें हालात का गलत इस्तेमाल करें। वो कौमी इत्तेहाद की हिफाजत चाहते हैं और इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि एक भी स्टूडेंट का मुस्तकबिल कानूनी पेचीदगियों का शिकार ना हो। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और पढ़ाई पर और अपने करियर पर तवज्जो दें। इसलिए उन्होंने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश किया है। प्रधान ने कहा कि वो मुल्क के नौजवानों की उमंगों, जज्बात और जायज़ उम्मीदों की इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी समाजी और सियासी ज़िंदगियों में नौजवान नस्ल के ख्वाबों की तकमील एक अखलाकी अहद है। इस बात के मद्देनज़र हुकूमत ने CBI तहक़ीक़ात का हुक्म दिया और नीट यूजी इम्तिहान कैंसिल किया और दोबारा इम्तिहान रखा। इसके अलावा अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा और हमारी तरजीह थी कि 20 लाख से ज़्यादा तालिब इल्मों के लिए पुरसुकून इम्तिहान को यकीनी बनाएं। हमने जामे अप्रोच के साथ इस मकसद को हासिल किया। इस अमल में रियासती हुकूमतों ने भी ताउन दिया। बच्चों और सरपरस्तों के ताउन से 21 जून को कामयाबी के साथ इम्तिहान रखा गया। प्रधान ने कहा कि नीट यूजी का नतीजा 16 जुलाई को जारी किया गया और कमज़ोर गरीब पस मंज़र रखने वाले कई मेहनती बच्चों ने कामयाबी हासिल की। अपोजिशन पार्टियां प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा कर रही थीं। अपोजिशन के एहतजाज की वजह से पार्लियामेंट के मानसून सेशन का पहला हफ्ता कोई काम नहीं हो सका। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधान का इस्तीफा सच्चाई की जीत है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अड़ियलपन की शिकस्त है। राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि अब वज़ीर आज़म मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने एहतजाजी स्टूडेंट्स पर लाठियाँ बरसाईं और पैलेट गन्स चलाईं। Yes, so I'm very, very happy for many reasons. But the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people.
कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर लिखा कि हम जीत गए। सीजेपी के बानी अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर पर एहतजाजियों से खिताब करते हुए कहा कि प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। यह इस बात का सबूत है कि अगर आप खौफजदा ना हो तो आप जीत सकते हैं। सीजेपी के बानी ने कहा कि जमहूरियत में बोलने के लिए आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी वजह से हुकूमत में हैं। जयदकार सोनम वांगचुक ने इसे जमहूरियत की जीत करार दिया और इसका सेहरा पूरे मुल्क में स्टूडेंट्स के एजिटेशन और शहरियों की शिरकत को दिया। एक दिन पहले सीजेपी ने कहा था कि हुकूमत के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात साफ कर दी कि प्रधान के इस्तीफे के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने हुकूमत और सीजेपी के दरमियान तीसरे दौर की बातचीत से पहले इस्तीफे का ऐलान किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एहतजाजी तालिब इल्मों को मुबारकबाद दी और उन्हें शाबाशी दी। राहुल गांधी ने कहा कि ये इंडिया के तालीमी निज़ाम की नई सूरतगरी की तरफ एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि मैं हर उस शख्स, हर उस तालिब इल्म और उस आदमी को मुबारकबाद देता हूँ जो सड़कों पर उतरे और जमहूरियत, दस्तूर, मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए डटे रहे। उन्होंने कहा कि ये जीत समाज के दूसरे तबकों जैसे गरीबों और किसानों के लिए भी एक पैगाम है कि वो उठ खड़े हों जिन्हें हुकूमत निशाना बना रही है। राहुल गांधी ने उनसे कहा कि डरो मत, डट जाने में समझदारी है, आइए इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करें। राहुल गांधी ने हुकूमत को याद दिलाया कि अभी तालिब इल्मों की 2 मांगें पूरी करनी है। इन ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने तालिब इल्मों पर हमला किया और वज़ीर आज़म को माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जिसने भी हमारे स्टूडेंट्स पर उंगली उठाई, उन पर हमला किया, उन पर गोली चलाई, उसे जवाबदेह बनाना चाहिए। 20 जुलाई के क्रैकडाउन का हवाला देते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि जिन लोगों ने ये क्रैकडाउन किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने इस मसले पर पार्लियामेंट में हुकूमत को निशाना बनाया और सड़कों पर भी मुजाहरा किया। उन्हें वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज के दौरान हिरासत में लिया गया था। धर्मेंद्र प्रधान मोदी हुकूमत में दबाव में इस्तीफा देने वाले दूसरे वजीर हैं और पहले कैबिनेट वजीर हैं। इससे पहले 2018 में MJ अकबर जो मुमलिकती वजीर थे, मी टू मूवमेंट के दौरान इस्तीफा दिया था। धर्मेंद्र प्रधान RSS के काफ़ी करीबी समझे जाते थे और उनकी हैसियत इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा थी कि वो फंडिंग लाने में माहिर थे और उनका इस्तीफ़ा एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसका सहरा CJP को जाता है और हर उस इंडियन सिटीज़न को और स्टूडेंट को जाता है, नौजवान को जाता है जिसने किसी न किसी तरह से आवाज़ उठाई। हुकूमत ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में CJP के डेलीगेशन के साथ मीटिंग की। हुकूमत CJP के साथ डेडलॉक ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। सोर्सेस ने पहले ही बताया था कि हुकूमत CJP के मुतालबात पर गौर कर रही है और इस मामले को हल करना चाहती है। जंतर मंतर पर प्रधान के इस्तीफे के बाद जज्बाती मंजर देखे गए। CJP के बानी अभिजीत दिपके भी जज्बात पर काबू नहीं रख सके। जंतर मंतर के अलावा मुल्क के दूसरे मकामात पर भी नौजवानों ने खुशियां मनाई और सड़कों पर रक्स किया, डांस किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। ये देश हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर नहीं बैठेगा। इस देश का युवा हिंदू मुस्लिम की राजनीति में झांसे में नहीं आएगा। इस देश का युवा शिक्षा की बात करेगा, इस देश का युवा भविष्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। इस दौरान मुल्क के बाज़ मकामात पर एहतजाज भी जारी रहा। बिहार में पुलिस ने सख्ती की और लाठीचार्ज किया। बुलेटिन के इसी समय पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। सऊदी अरब की मदद रखने वाली फ़ौज ने यमन में हुसियों पर हमले किए। हाल ही में यमन के एक एयरपोर्ट पर हमले के बाद से हुसियों और सऊदी अरब के दरमियान फिर से तनाव पैदा हो गया है। हुसियों की अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब में बाज़ मिसाइल हमले किए। सऊदी एयर डिफेंस ने कहा कि उसने हमलों को रोका है। याम्बो और जीजान में हुसियों के ताज़ा हमलों की खबर है। इस तरह एक और महाज मिडल ईस्ट में खुल गया है। हुसियों ने 2 सऊदी जहाज़ों पर हमले भी किए। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि हमने हुदैदा में हुसियों के फौजी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन किया।
हुसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये तनाव में इजाफा है और जंग का नया मरहला है। बंदरगाह और दूसरे मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। हुसियों के अल-मसीरा टेलीविज़न चैनल ने बताया कि हमलों में कम से कम 2 लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें एक औरत भी शामिल है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा कि हुसी सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने नहीं दे रहे हैं, हालांकि अब एयरपोर्ट को नहीं निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर जहाज़ों और सऊदी अरब के मफादात की हिफाजत के लिए कार्रवाई की जाएगी। यमन में सऊदी अरब के सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब तनाव में कमी चाहता है, लेकिन हुसी गैर मुल्की एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तनाव बढ़ाना चाहते हैं। उनका इशारा ईरान की तरफ था। समझा जाता है कि हुसियों को ईरान की सरपरस्ती हासिल है। सऊदी अरब की मदद रखने वाली हुकूमत के लीडर रशाद अल आलमी ने कहा कि हुसी यमन के अवाम के मफादात से खिलवाड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि वो चाइना की पहल पर अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह की ताज़ा कोशिशें कर रहा है। इस सिलसिले में ईरान के वज़ीर दाखिला ने 10 दिनों में दूसरी बार पाकिस्तान का दौरा किया। अस्कंदर मोमिनी को, जो वज़ीर दाखिला हैं, IRGC के करीब समझा जाता है। चाइना आबनाए हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और पाकिस्तान पर जोर दे रहा है कि वो सुलह की कोशिशें तेज़ करे। बीजिंग में एक ओहदेदार ने कहा कि हमले रोकना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान इजिप्ट, ओमान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान तनाव कम करने की कोशिशों के सिलसिले में बातचीत हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची ने इस मौके पर कहा कि यमन बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बातचीत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल बड़ा हमला गैर ज़रूरी है, हालांकि अमरीका बिल्कुल तैयार है। अमरीकी ओहदेदार ने कन्फर्म किया कि US नेवी ने ईरान जाने वाले एक ऑयल टैंकर को नाकारा बना दिया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर ने वार्निंग दी है कि बच्चों के कातिलों से उस वक्त तक बदला लिया जाएगा जब तक उसे शिकस्त नहीं दी जाती है। ईरान ने इंडिया के 28 सेलर्स को एक जहाज़ पर हमले के बाद रिहा किया। ये जहाज़ दिशा ईरानी समंदर में एक हमले का शिकार बना, जिसे बचा लिया गया। बरतानिया के समंदरी तिजारत से मुताल्लिक़ इदारे ने भी ओमान साहिल के करीब एक हमले की तस्दीक की। अमरीकी सेनेट में एक बिल पेश किया गया जिसका मकसद H-1B वीज़े पर 3 साल के लिए रोक लगाना है। ट्रंप हुकूमत ने ऐसे वीज़ों की फ़ीस $1 लाख की थी, जिसे अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब एक रिपब्लिकन सेनेटर टिम शेही ने कहा कि H-1B वीज़ा जारी नहीं करना चाहिए ताकि अमरीकी वर्कर्स के हुकूक़ की हिफाजत की जाए। ये बिल क्या पास होगा या नहीं, इस बारे में फ़िलहाल यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। इजिप्ट और फ्रांस में जंगल की आग फैलती जा रही है। इस वजह से लाखों लोगों को दूसरे मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। बताया गया कि तकरीबन 3 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा। माहिरीन का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह के हादसात पेश आ रहे हैं। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सैंचेज़ ने कहा कि आने वाले कुछ घंटे बहुत पेचीदा हैं। बाज़ खबरों में कहा गया कि बेघर होने वालों की तादाद और ज़्यादा हो सकती है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। तारीफ हुस्न की हो रही थी, मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा, ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली, फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कॉकरोचों के आगे झुकी मोदी सरकार, प्रधान ने दिया इस्तीफा। जंतर मंतर और मुल्क भर में जश्न, CJP ने कहा पहली जीत है।
जंतर मंतर पर एहतजाज खत्म। हुकूमत के साथ तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने किया ऐलान, घरों को वापस जाने की अपील। शख्सी अना का मसला नहीं है, कौम दुश्मन ताकतों को सूरत हाल के इस्तेहसाल से रोकना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा मोदी को खत। अपोजिशन ने दी सीजेपी को मुबारकबाद, राहुल गांधी ने कहा मोदी माफी मांगे, सोनम वांगचुक ने जमहूरियत की जीत करार दिया। सऊदी अरब में हूसियों के मिसाइल हमले, रियाद की मदद रखने वाली फौज ने हुदैदा को निशाना बनाया, अंसारुल्लाह ने कहा तनाव बहुत बढ़ गया। ईरान अमरीका सुलह की कोशिशें तेज, चाइना की पहल पर पाकिस्तान सरगर्म, ट्रंप ने कहा फिलहाल बड़े हमले की जरूरत नहीं है। H1B वीजे पर 3 साल के लिए रोक लगाने का बिल अमरीकी सेनेट में पेश, रिपब्लिकन सेनेटर ने कहा अमरीकी वर्कर्स के हुकूक की हिफाजत होनी चाहिए। स्पेन और फ्रांस में जंगल की आग और फैली, 3 लाख लोगों का तख्लिया, वजीर आजम ने कहा अगले कुछ घंटे नाजुक हैं। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।